वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। विगत 20 दिनों की भांति आज हम इस प्रसंग में 21वां भाग ले रहे हैं। महाभारत के अंतर्गत शांति पर्व में 201वां अध्याय। गंभीर विषय चल रहे हैं। इन विषयों के अधिकारी श्रोता और अधिकृत वक्ता विशेष गुण संपन्न होने चाहिए। हम तो उस स्थिति में कहीं ठहरते नहीं हैं, पर ये हमारी धृष्टता है, मूर्खता है कि कुछ कहने का साहस कर रहे हैं इसमें। तो उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पीछे बताया गया था कल के प्रसंग में कि जो जप यज्ञ करने वाला है और जो ध्यान योगी है, ज्ञान योगी है, दोनों को एक ही गति प्राप्त होती है, कोई अंतर नहीं है। इसके आगे महाराज युधिष्ठिर ने फिर प्रश्न किया कि पितामह किम फलम ज्ञान योगस्य वेदानां नियमस्य च। पूछते हैं कि पितामह ज्ञान योग
का फल क्या है। वेदों के बतलाए गए नियमों के पालन करने का फल क्या है। भूतात्मा च कथम ज्ञेयः तन्मे ब्रूहि पितामह। और जो तीसरा प्रश्न है बहुत गंभीर प्रश्न है। भूतात्मा च कथम ज्ञेयः, अपनी आत्मा का या अपने अंदर रहने वाले परमात्मा का ज्ञान किस प्रकार से हो। तन्मे ब्रूहि पितामह, वो मुझे बतलाए। पूरा आध्यात्मिक जगत इसी के पीछे पड़ा है, अपने अपने अनुभव देता है कि भूत आत्मा च कथम ज्ञेयः, हमारी आत्मा का दर्शन हमें कैसे हो। पीछे आपने प्रसंगों में सुना कि शरीर और आत्मा को पृथक पृथक करके बतलाया गया है। उसी तरह यहां पर भी भीष्म जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, एक बार की घटना है कि महर्षि बृहस्पति जी ने शिष्य भाव से, जिज्ञासा के भाव से जो श्रेष्ठ प्रजापति हैं, सृष्टिकर्ता विधाता के बाद में स्वयंभू मन, उन मनों से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके सत्कार करके एक प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? बृहस्पति जी पूछ रहे हैं महाराज मनु से, यत् कारणं यत्र विधि प्रवृत्तो ज्ञाने फलं यत् प्रवदन्ति विप्रा यन्मन्त्र शब्दैरकृत प्रकाशम तदुच्यतां में भगवन् यथावत्। यत् कारणम, जो इस संपूर्ण सृष्टि का कारण है। यत्र विधि प्रवृत्तो, जिसके लिए विधि यानी वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, प्रवृत्ता किया जाता है। और ज्ञाने फलम यत् प्रवदन्ति विप्रः, और जो विप्र हैं, ब्राह्मण लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञान का फल भी वही है, जो इस सृष्टि का कारण है, जिसके लिए सभी अनुष्ठान किए जाते हैं, और ज्ञान का फल भी वो बतलाया जाता है। यन्मंत्र शब्दैरकृत प्रकाशम, मंत्रों से, शब्दों से अकृतम प्रकाशम, प्रकाश संपूर्ण नहीं हो पाता।
तदुच्यताम में भगवन यथावत, उसके विषय में कुछ बतलाएं भगवान, यथावत रूप से बतलाएं। यानी वो परब्रह्म परमात्मा जिसके द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिसके लिए वैदिक कर्मकांड किए जाते हैं, और संपूर्ण ज्ञान का भी फल यही है कि उसको जाना जाए। और जितने भी वेद मंत्र वाक्य जो भी उपलब्ध हुआ है साधन, उसके द्वारा भी जिस पूर्ण वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती, फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह जाती है, पूर्ण प्रकाशित नहीं हो पाती। थोड़ा बहुत प्रकाश जो भी मिल जाता है का उस वस्तु का आप यथावत वर्णन कीजिए। भगवत तत्व का वर्णन महाराज युधिष्ठिर वो बृहस्पति जी पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? एक गृहस्थ से पूछ रहे हैं। महर्षि पूछ रहे हैं, गृहस्थ से पूछ रहे हैं, और वो भी सार्वभौम सम्राट से पूछ रहे हैं, व्यस्ततम व्यक्ति से पूछ रहे हैं। एक तो राजा संपूर्ण कार्य करते हुए, बस यही इस विषय की गहनता है, गंभीरता है। कौन शिष्य है, कौन गुरु है? महाराज बृहस्पति जी शिष्यवत जिज्ञासा भाव से पूछ रहे हैं। आज ये स्वीकृत कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता, आप जानते हैं, आप बतलाएं मुझे, आप गुरु हैं मेरे। और वो इतना व्यस्ततम व्यक्ति सृष्टि के कार्यों में, समाज के कार्यों में वो व्यक्ति उपदेश करता है, वो जानता है, जिसके बारे में केन उपनिषद में आया है, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेत्ति सः। जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वास्तव में वही जानता है। और जो ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, वास्तविकता ये है कि वो कुछ भी नहीं जानता। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति पूछ रहे हैं महाराज मनु से। कहते हैं कि ज्ञानम यतः प्रार्थयते नरो वै ततस्तदर्था भवते प्रवृत्ति। बृहस्पति जी कह रहे हैं कि महाराज, जब तक किसी के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता, तब तक उस ओर प्रवृत्ति नहीं होती। जब ज्ञान होता है तो मनुष्य उस वस्तु को पाना चाहता है। न चाप्यहम वेद परम पुराणम मिथ्या प्रवृत्तिम च कथम नु कार्यम। और मैं उस तत्व को जब जानता ही नहीं, तो मैं प्रयत्न कैसे कर सकता हूं उसके लिए, जिस वस्तु को मैं जानता ही नहीं। अगर कोई कहे कि मैंने देखी सुनी चीज नहीं है, कभी न उसके बारे में कोई ज्ञान है, और वो वस्तु ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं, तो वो तो महामूर्ख कहा जाएगा। वो प्रवृत्ति मिथ्या प्रवृत्ति होगी। महाराज जी, मैंने ऋक्साम संघांश यजूंष चापे, मैंने वेद त्रयी का अध्ययन किया है। ऋग्वेद,
सामवेद यजुर्वेद इन सबका अध्ययन किया है। ऋक्साम संगांश यजूंसि चापि छन्दांसि नक्षत्र गतिम निरुक्तम अधीत्य च व्याकरणम सकल्पम शिक्षाम च भूत प्रकृतिम न वेद्मि। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और छंद, 6 अंगों के समेत समस्त वेदत्रयी का अध्ययन किया है मैंने। फिर भी मैं भूत प्रकृतिम न वेद्मि, मैं तो पंचभूतों से अधिक इनके कारण रूप प्रकृति को भी नहीं देख पाया, न जान पाया। तो सूक्ष्म तत्व की तरफ कैसे चल सकते? इतना अध्ययन करने के बाद भी ये मैं पंच भौतिक जो सब देख रहा हूं, इससे पीछे भी मैं कुछ अभी तक नहीं देख पाया। इसलिए महाराज मुझे ये सब बताएं आप। संपूर्ण विषय जिस प्रकार से मेरे समझ में आ सकें, महाराज उसको स्पष्ट करें। और इस ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाले फल का भी वर्णन करें। यथा च देहाच्यवते शरीरी, इस शरीर को चलाने वाला शरीरी, जीव कहें जिसको, वो देहाच्यवते, देह से निकलता किस प्रकार से, अब पुनः शरीरम च यथाभ्युपैति, और पुनः फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करता है, महाराज ये भी बतलाएं। ऐसा मैंने सुना है। उस सुने हुए के आधार पर मैं अपना प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। जब बृहस्पति जी ने ये प्रश्न पूछा तो महाराज मनु कहते हैं कि महर्षि, यद् प्रियम यस्य सुखम तदाहुरु, जो जिसको वस्तु प्रिय लगती है, जो विषय प्रिय लगता है, उसमें ही उसको सुख मिलता है। तदेव दुखम प्रवदन्त्यनिष्टम, और उसी प्रकार आप समझ लें जो अप्रिय लगती है और उसी से जो वस्तु अप्रिय लगती है उससे ही दुख उत्पन्न होता है, और फिर उसे कोई चाहता भी नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए 2 प्रकार की क्रियाएं देखी गई हैं। इष्टम च मे स्याद् इतरश्च न स्यात्, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जो मुझे प्रिय वस्तु है वो मुझे प्राप्त हो, और इतरश्च न स्यात्, और इससे इतर जो है, अप्रिय वस्तु जो है वो न मिले, उसका निवारण हो जाए।
एतत्कृते कर्म विधि प्रवृत्तः, और इसी के लिए संपूर्ण कर्म करता है व्यक्ति। और जो इस प्रकार से कार्य करता है वो क्रिया कर्म योग कही गई है। ठीक है, इष्ट की प्राप्ति हो जाए, अनिष्ट का निवारण हो जाए, इसलिए जो कर्म में प्रवृत्त होता है वो क्रिया कर्म कांडियों की कही जाती है और वो कर्मयोग के अंतर्गत आती है। दूसरी कौन सी? इष्टम त्वनिष्टम शनमाम भजेते इत्येतत्कृते ज्ञान विधे प्रवृत्तः। इष्टम अनिष्टम च नाम भजेत, न मुझे इष्ट की प्राप्ति हो न मुझे अनिष्ट की प्राप्ति हो। इष्ट और अनिष्ट दोनों छूट जाएं, इस मार्ग पर जो चलता है या इस मार्ग पर जो प्रवृत्त होता है यह ज्ञान मार्ग कहा जाता है और इस पर चलने वालों को ज्ञान योगी कहते हैं। ये ज्ञान मार्ग है और प्रथम जिसमें इष्ट की प्राप्ति हो जाए, अनिष्ट का निवारण हो जाए, वो कर्म मार्ग है। भगवान मनु कहते हैं कि महर्षि, वेद में जो यज्ञ आदि के सकाम कर्म बतलाए गए हैं वो कर्म मार्गी अधिक है, वो सकाम कर्म है। और जब तक व्यक्ति सकाम कर्म करता रहता है तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म वो भी सकाम कर्म करने पर जब तक वो करता है तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकती। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि राजन, स्थिति तो ये है कि सुख सबको अभीष्ट है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, दुख कोई चाहता नहीं। तो उस दुख के निवारण की कामना से ही व्यक्ति कार्य करता रहता है। अनिष्ट के निवारण की जो कामना होती है वही तो मनुष्य से काम करवाती है। और जब वो कार्य करवाती है, सकाम कर्म करवाती है कामना, तो ये भी देखा गया है कि मनुष्य की कामना की पूर्ति भी होती है। उन कर्मों के द्वारा उसके मनोरथ की पूर्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में आप कामना को त्यागने की बात कैसे कह सकते हैं? तो भगवान मनु कहते हैं कि महर्षि, ठीक है, प्रारंभ में सकाम कर लिए, कभी तो ये स्थिति बननी चाहिए कि निष्काम कर्म कर सके व्यक्ति, कि
जितना समय मिला है कामनाओं की पूर्ति में ही लगा रहेगा। कामनाएं पूर्ति नहीं होती कभी भी। व्यक्ति को चाहिए कि निष्काम कर्म भी करे, प्रारंभ तो करे। सकाम कर्म ठीक है, होते हैं, संसार में किए जाते हैं, पर कभी तो निष्काम कर्म होना चाहिए। इसी उद्देश्य से व्यक्ति को कर्म करना चाहिए कि सकामता से निष्कामता की ओर चले। तो वेद में जो स्वर्ग आदि की कामना बताई गई है, कामात्मकां संदते कर्म योग, यज्ञ स्वर्ग प्राप्ति हेतु व्यक्ति यज्ञ करे, ऐसा आदेश वेद में आया है। स्वर्ग कामो यजेत, तो स्वर्ग की कामना से जो कर्मों का विधान किया गया है, वो भी फंसाने वाला है। क्यों फंसाने वाला है? स्वर्ग की कामना क्या है? अधिकतम सुख प्राप्त करने का स्थान। स्वर्ग क्या है? अधिकतम सुख प्राप्त करने का स्थान। तो ये भी मनुष्य को लालच देकर के फंसाना ही तो है। जो भोगों में आसक्त व्यक्ति है उसको इस प्रकार से लालच दिया जाता है, इधर चलो। जब वैदिक क्रियाओं में ये स्थिति है तो ये सकामता की ओर ले जाती है और इसमें आवागमन पुनः पुनः लगा रहता है। इसलिए इन कामनाओं से दूर रहकर परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मादिभिः कर्मभिरिन्द्रियमानो धर्मे प्रवृत्तो द्युतिमान् सुखार्थी परम हि तत्व कर्म पथादपेतम् निराशिषं ब्रह्म परम ह्यवैति। जब मनुष्य आत्मादिभिः कर्मभिरिन्द्रियमानो, आत्मा यहां पर मन के लिए प्रयोग हुआ है। जो मन इंद्रियों के द्वारा प्रतिदिन कार्य कराता है, क्यों कराता है? कामनाओं के वशीभूत होकर के, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के निवारण के लिए। इन सब से जब उसको कछुए के अंगों के समान समेट लेने पर, इकट्ठा कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, तब वो इस मार्ग पर चलने के उपयुक्त हो जाता है और कामनाएं उसकी धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, और शांत जब हो जाती हैं तब वो परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है।
महर्षि ब्रह्मा जी ने मन की और कर्म, इन दोनों की सृष्टि एक साथ की है। तो जब इनकी सृष्टि एक साथ हुई है तो ये एक साथ रहेंगे। मन चंचल है, चलता है, और कहां चलेगा? जहां इसको चलने की जगह मिलेगी। जगह कहां मिलेगी? इस संसार में, प्रपंच में, विषयों में, इंद्रियों में। कर्म दो प्रकार का है। एक तो परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, यह कहलाता है सनातन। और दूसरा होता है विनाशशील, जो संसार की ओर प्रेरित कर देता है, उन्मुख कर देता है। मन इनके मध्य एक संतुलन बनाने की स्थिति है, जो मनुष्य के कर्म को, देखें, आप कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा, प्रत्येक कर्म को सकाम से निष्काम करा देने वाला अगर है तो वो भी मन ही है। कार्य वही है, पर सकाम कर्म को भी निष्काम कर देने वाला अगर कोई है तो वो भी तत्व मन ही है। जैसे आपको एक उदाहरण दें, लौकिक जीवन में एक सफाई कर्मचारी अपने क्या कहें, सार्वजनिक मार्ग की सफाई कर रहा है। प्रत्यक्ष में वो एक संस्था का नौकर है, ये उसका कार्य है, इसके बदले में उसको मासिक वेतन मिलेगा। ठीक है, कार्य है उसका, कर्तव्य का पालन कर रहा है, कर्म है, ये सकाम कर्म है। इस सकाम कर्म को मन किस प्रकार से निष्काम कर सकता है या कर देता है, विचार करें। आपको यही कार्य करते हुए अगर वो ये सोच ले, ये संकल्प कर ले कि यह कार्य मैं भगवान की सेवार्थ कर रहा हूं, भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं, इस मार्ग से भगवान आएंगे, ये विचार अगर वो कर ले, कार्य वही सफाई, कर्म वही, पर मन कह ले, संकल्प कर ले कि भगवत प्रीत्यर्थ कर्म मैं कर रहा हूं, तो उसका वही कार्य निष्काम कर्म हो जाता है। इससे अधिक को क्या कहा जाए। तो सकाम कर्म को संकल्पित करके निष्काम कर्म बनाया जा सकता है, और जब प्रतिदिन आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका हर कार्य भगवत प्रीत्यर्थ ही हो जाएगा। सकामता एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएगी।
ये बता रहे हैं महाराज मनु। कहते हैं कि महर्षि, संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ये जीवन पाता है, और जो वो कर्म करके आया है, जो जिसका भोग करने के लिए ये शरीर मिला है, वो इस प्रकार से है जैसे उन कर्मों के फल रूपी एक धारा बह रही है, और उसमें भी ये जीव बहता रहता है, बह जाता है। मत्स्यो यथा स्रोतैवा विपाति, जैसे मछली धारा में अपने आप बहती है। तथा कृतम पूर्वमुपैति कर्म, इसी प्रकार से पूर्वकृत कर्मों का फल जो है वो इसको यहां पर प्राप्त होता है। वो जबरदस्ती बलात् इसमें बहा ले जाता है जीव को, वो उसको भोगना ही पड़ता है। शुभे तो सौ तुष्यति, अगर वो शुभ आपने कर्म किया है, अच्छा फल है, तो प्रसन्नता होती है। दुष्कृते तु न तुष्यते वै परमः शरीरी, और अगर दुष्कृत है, अनिष्ट फल की प्राप्ति हो रही है, तो ये दुखी होने लगता है जीव। तो कहते हैं कि इस प्रकार से कर्म की स्थिति होती है। विनाशशील जो कर्म हैं, जो सकाम कर्म हैं, वो इस तरीके से ले जाते हैं, और अविनाशी कार्य जो है, जो निष्काम कर्म होता है प्रारंभ में, और वो अंत में जाकर के वो अपने आप छूट जाता है। उर्वा रुक में बंधनात्, वो भी छूट जाता है, और वो गंतव्य की ओर आपको अग्रसर कर देता है, परमात्मा की ओर आपको ले जाता है। वो जो है वो सनातन कर्म है। महाराज मनु कह रहे हैं कि महर्षि, यतो जगत सर्वमिदं प्रसूतम, अब ये शरीर जिसने बनाया है, ज्ञात्वात्मवन्तो व्यतियान्ति यत्तत्त्वम्, जिसको जान लेने पर व्यक्ति इस प्रपंच से अतिक्रमण कर जाता है, निकल जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। यन्मंत्र शब्दैरकृत प्रकाशम तदुच्यमानं शृणु मे परम यत्, जो परमात्म तत्व किसी मंत्र यंत्र तंत्र किसी के द्वारा प्रकाश में नहीं आता, यानी जाना नहीं जाता, उसका आगे हम वर्णन करते हैं। अग्राह्य, देखो शब्द जो विशेषण प्रयोग होते हैं, वो एक है जिसने ये सब सृष्टि की है, और वो एक कैसा है? अग्राह्यम अव्यक्तम अवर्णमेकम, वो अग्राह्य है,
पकड़ में आने वाली नहीं है। अव्यक्तम, प्रकट अवस्था में भी नहीं है, व्यक्त नहीं है। और अवर्ण में कम, कोई रूप रंग भी नहीं है। पंच प्रकारान ससृजे प्रजानाम, और उसने ही पंच प्रकारान, पंच महाभूतों की सृष्टि की है। और इस प्रजा की सृष्टि की है। सृष्टि चराचर जगत की सृष्टि की है। न स्त्री न पुमानापि, न स्त्री पुमान्नापि नपुंसकम च, न तो वो स्त्री है न पुरुष है, नपुंसक भी नहीं है। न सत न चासत, न तो वो सत है न असत है, मध्य में है। यानी न सन्न चासत, सद सच तन्न, और सद असद मिलाकर के भी वो नहीं है। देखें आप, जहां पर विरोधाभासी विशेषण जुड़ते हैं वो सिर्फ एक ही के लिए हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। विरोधाभासी हैं, जो करने योग्य वो भी करे, न करने योग्य वो भी करे, और अन्यथा कर्तुम उसके बाहर भी करे। ये क्या है? तीनों शब्द विरोधाभासी हैं। पर जो तीनों जहां पर एकत्र हो जाते हैं, ये तीनों गुण जिसके हैं वही तो शक्ति है। कहते हैं न स्त्री है न पुरुष है, न नपुंसक है, न असत है, न सत है, और न सद असत, दोनों मिलाकर के है। पश्यन्ति यद् ब्रह्मविदो मनुष्यास्तदक्षरं न क्षरतीति विद्युः। कि महर्षि उसी को तो जानने का सब प्रयास कर रहे हैं। वो है क्या? उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को अक्षर कहते हैं। अक्षर ब्रह्म, न क्षरतीति, अक्षरा, जिसमें क्षरण कभी नहीं होता, हमेशा पूर्ण रहता है। तो कहते हैं कि साधन प्राप्त करने का दो प्रकार से है। एक तो आरोहण क्रम और एक अवतरण क्रम। आरोही और अवरोही क्रम, नीचे उतरते हुए आना, और एक है ऊपर चढ़ते हुए पहुंचना। तो पहले ऊपर से लेते हैं कि वो कैसा है, क्या करता है। उसकी सृष्टि में सर्वप्रथम स्थिति होती है आकाश की। अक्षरात् खम, उस अक्षर से खम आकाश की उत्पत्ति होती है। ततो वायु ततो ज्योति ततो जलम। उस आकाश से पहले वायु, फिर वायु से अग्नि, फिर अग्नि से जल, जलात् प्रसूता जगति, और उस जल से उत्पन्न होती है ये जगती सृष्टि, पृथ्वी कह लें उसको।
और जगत्याम जायते जगत, इस जगती से, भूमि से फिर समपूर्ण प्राणियों की सृष्टि होती है। और इसका उल्टा क्रम जो है, आरोही अवरोह, उधर तरफ चलना परमात्मा, उल्टा क्रम यही है कि संपूर्ण शरीर पृथ्वी तत्व में समाहित होते हैं, पृथ्वी जल में समाहित होती है, जल अग्नि में समाहित होता है, अग्नि वायु में समाहित होती है, और वायु आकाश में समाहित होता है, और वो आकाश अंततः उस अक्षर में, परमात्मा में समाहित हो जाता है। पीछे जो कर्म बताए हैं, अगर सकाम व्यक्ति ने कर्म किए हैं तो मनु जी कहते हैं वो आकाश में समाहित होने के बाद में वहां से ही वापस हो जाता है, फिर पुनः आ जाता है इस क्रम में। और जिसने निष्काम कर्म किए हैं, ज्ञानी जो हो जाते हैं, जिसको इस बात का ज्ञान हो जाता है, वही निष्काम कर्म करता है, क्योंकि बिना कर्म किए तो यहां स्थिति हो नहीं सकती। कर्म तो होते ही रहते हैं, शरीर जो कुछ भी करता है वो सब कर्म है। तो जब उसके सभी कर्म निष्काम हो जाते हैं तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो वहां से वापस नहीं आता। परमात्मा के संबंध में बताया है कि न गर्म है, न शीतल है, न कोमल है, न कठोर है, न खट्टा, न मीठा, गंध स्पर्श रूप रस रंग सहित रहित है, विलक्षण रूप है उसका। जब उससे प्रकृति की उत्पत्ति होती है, मैं संक्षेप में आपको लेकर चलूं, सर्वप्रथम उसकी जो कृत्य है, जिसको कहते हैं प्रकृति, प्रकृष्ट कृत्य, वो कहलाती है प्रकृति। और वो तीनों गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्य चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उसमें सात्विकता है, जो वो ज्ञान है। रजोगुण जो है वो क्रियाशीलता है, जिसको चेतनता कहते हैं। और तमोगुण ये जहां इन दोनों गुणों का न्यूनतम प्रभाव होता है, न्यूनाति न्यूनतम प्रभाव जो होता है, वो स्थिति तमोगुण की स्थिति होती है। और ये तीनों गुण एक साथ रहते हैं, जब तक साम्यावस्था में रहते हैं, बराबर स्थिति में रहते हैं, तब तक सृष्टि नहीं होती। और जब इनमें थोड़ा बहुत अंतर आता है, न्यूनता, तो आप तीनों को एक साथ रखना है, गुणों को, और एक वस्तु की अधिकता, दो की न्यूनता, दूसरे की अधिकता, शेष दो की न्यूनता, इस प्रकार से लेकर के चलें तो तीन प्रकार के ही ग्रुप बनते हैं। एक सत्वगुण प्रधान, एक रजोगुण प्रधान और एक तमोगुण प्रधान। इसी में काल स्वभाव कर्म के अनुसार जब भेद होता है, तब एक जिसको
कल परसों बताया महातत्व, समस्त बुद्धि की ज्ञान राशि सत्वगुण की अधिकता में वो एकत्र होती है, पर उसमें रहते हैं सूक्ष्म भाव से, ये सब स्थितियां रहती हैं उसमें। चेतनता का जो प्रभाव है वो रजोगुणी प्रभाव है, चेतनशील दिखाई पड़ता है। तो इस बुद्धि में यद्यपि ये जड़ है, चैतन्य तत्व परमात्मा है, उसके कारण ही ये जो साथ में संसर्ग से, अब इसे यहां कहेंगे कि दूसरे की कल्पना हो रही है एक को छोड़ के, दूसरा कहां से आया? ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान राशि, संपूर्ण गुण राशि, जो सब मिलकर के एक होता है वो एक है। ठीक है, यही तो इसकी जरूरता है। यहीं पर जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मुधा छूटत, जदपि मृषा छूटते कठिनाई। झूठ है कुछ नहीं है, लेकिन पर ये आभास होता है। तो वो जो ज्ञान राशि है, वो जो बुद्धि, समष्टि बुद्धि है, उसमें चेतनता उस चेतन तत्व के कारण आभासित होती है, अन्यथा वो जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं हो सकता उससे। पर ये चेतनता उसके पास रहने से है, जैसे स्फटिक का या कांच के बर्तन में कोई आप फूल रख दें तो वो उसी फूल के रंग का ही दिखाई पड़ने लगता है बर्तन, यद्यपि उस बर्तन में वो रंग नहीं है। और यहां पर इतनी ही गांठ है कि उस तत्व के कारण ये बुद्धि चैतन्य दिखाई पड़ती है, और इसकी जड़ता के कारण उस विपरीत भाव में जब देखता है तो उसको भी, परमात्मा में भी कुछ ये दुर्गुण दिखाई पड़ने लगते हैं, और वो परमात्मा से एक सीढ़ी घट करके जीव रूप में आ जाता है। बस इतने ही अंतर है। तो मनु जी कहते हैं कि ये शरीर जो है जब बनता है, समष्टि से ज्ञान राशि जो है, सच्चित आनंद ज्ञान राशि है, उससे प्रथम बुद्धि, बुद्धि से फिर आगे मन, और मन से आगे 10 इंद्रियां, ये कार्य करती हैं, और बुद्धि के द्वारा ही इन उपकरणों से, मन और 10 इंद्रियों रूपी उपकरणों से वो ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करके जब उसे निश्चयात्मक स्थिति हो जाती है, तब वो सब बाहर का प्रपंच जानकर और अपने मूल स्थान की ओर चल देता है। मनु जी कहते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि व्यय सन्निपात न युज्यते सौ परम शरीरी। ये जो परम शरीरी है, जो इस शरीर का संचालन कर रहा है, वह इस शरीर से अनेन लिंगेन तो लिंगमन्यत गच्छत्य दृष्टः फल संयोगात्। इस उत्पत्ति, वृद्धि, व्यय और मरण, समापन, ये चारों गुण इस शरीर के हैं, उस शरीरी के नहीं। इसके संचालक के वो गुण कदापि नहीं है, ये सिर्फ कि मात्र केवल शरीर के गुण हैं। तो मनु कहते हैं कि ये सब शरीर के गुण हैं, जो शरीरी है, जो इसके अंदर आत्मा है, उसके ये गुण नहीं है।
और उस आत्मा को इन आंखों से कोई देख नहीं सकता। ये बहिर्मुखी हैं, इनमें से कोई भी अंतर्मुखी नहीं है। न तो आंखों से देख सकता है, न त्वचा से स्पर्श कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि इंद्रियों से उस आत्मा को पाया नहीं जा सकता, पर वो सबको देखता है। और इंद्रियों से पाया नहीं जा सकता। फिर जिस समय वो जब वो शरीर छोड़ता है तो होता क्या है? पहले शरीर के जो स्थूल अंश है इसको त्याग देता है। क्या स्थूलता है इसमें? पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसी से तो शरीर बना है। ये छूट जाता है यहां पर। बाकी क्या रह जाता है? शेष क्या रहता है? शेष रहता है मन। इंद्रियों के सूक्ष्म अंश जो ज्ञान प्राप्त किया है वो मन लेकर के और बुद्धि तक रह जाता है। वो वहां पर वासनाएं अटक जाती हैं, कामनाएं अटक जाती हैं कि ये लाभ हम नहीं ले पाए। और वो कामनाएं और वासनाएं जब शेष रह जाती हैं तो वो वहां पर बुद्धि तक पहुंचकर पीछे परमात्मा स्वरूप की न होकर के यहीं से उसका परावर्तन हो जाता है, लौटना हो जाता है। और ये संपूर्ण तत्व जो है ये सूक्ष्म शरीर का अंश कहा जाता है। और ये सूक्ष्म शरीर अन्य देह का निर्माण कर लेता है या अन्य देह में प्रविष्ट हो जाता है, जहां इसकी वो भोग लालसा, वो कामना पूर्ति होती है। ये स्थिति है उस व्यक्ति की जो संसार मार्ग में लौट के आता है और जिसकी वासनाएं शांत हो जाती हैं संपूर्ण अनुभव लेते हुए। वो व्यक्ति बुद्धि के पास में जब ये शांत होकर के पहुंचता है, वासनाएं कामनाएं जब शांत हो जाती हैं, मन एकाग्र होने लगता है या हो जाता है, बुद्धि की शरण लेता है, तो मन बुद्धि का अनुसरण करता है। तो बुद्धि मन का अनुसरण नहीं करती, तब मन बुद्धि का अनुसरण करता है, बुद्धि ज्ञान का अनुसरण करती है और ज्ञान वो परमात्मा तक पहुंचा देता है। ये मार्ग है इसका। इसके बाद में भगवान मनु ने इसकी अलग सत्ता बताई है। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से उस आत्मा की सत्ता अलग है और वो उसी तरीके से है, वो इनके साथ में कहीं नहीं है। महर्षि बृहस्पति जी कहते हैं कि फिर जाने कैसे कि वो है? तो भगवान मनु कहते हैं कि देखो,
ये जो जीव है, इसको कोई बात स्मरण कैसे रहती है? आपने देखा होगा किसी किसी बालक में को अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है। शास्त्र में ऐसे व्यक्तियों को जाते स्मर कहा गया है, जिनको पूर्व जन्म के घटनाओं की याद रहती है, कर्मों की याद रहती है। ये स्मृति पूर्व जन्म के शरीर के किए हुए कर्म यहां साथ में कैसे आ जाती है? महाराज मनु बताते हैं कि देवगुरु या बृहस्पति जी जो जीव है, इस बुद्धि वाले तत्व को, जहां पर परमात्मा तत्व से आकर के जहां पर जड़ चेतना ग्रंथ पर गई, जो इसको कहते हैं, यही जीव तत्व है। ये जब इंद्रियों के द्वारा दीर्घ काल तक ये भोग करता रहता है, इस जीव के साथ में बुद्धि, मन, 10 इंद्रियां, ये सब पूरे उपकरण इसके साथ में रहते हैं। इनके द्वारा जो वो अनुभव करता है, जो अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है, उसके बाद में पंच महाभूत भी तो है। इंद्रियों के बाद में पंच महाभूत, जिनसे शरीर बना है, इसके द्वारा ही तो पूर्ति करता है। कहते हैं शरीर जब छूट जाता है तो इंद्रियां इस शरीर के द्वारा ही कार्य करती हैं। शरीर छूट गया तो इंद्रियां कोई कार्य नहीं कर सकती। क्यों? वो इससे परे हैं। तो उस स्थिति में जब शरीर से संबंध विच्छेद हो गया तो इंद्रियों का भी अपने विषयों से संबंध समाप्त हो गया, क्योंकि विषय को भोगने का साधन ये शरीर है, वो रहा नहीं। तो इंद्रियां सीधे विषय नहीं पकड़ सकती, अब उस शरीर के द्वारा पकड़ती हैं वो भी, तो वो कोई संबंध नहीं रहता। अब फिर भी उनकी याद तो रहती है, जो मन के द्वारा वो भोग चुके हैं, वो संस्कार रहते हैं। बस यही, ये संस्कार जो रहते हैं ये नहीं मिटते मिटाए, ये बुद्धि में पहुंच जाते हैं। और वो बुद्धि जब वो जीव के साथ में आकर के जीव जब पुनः जन्म लेता है तो वो स्मृति बन जाती है। जो अनुभव पूर्व के हो चुके हैं वो इस जन्म के लिए स्मृति के रूप में आते हैं, स्मरण आते हैं। देखें आप, अनुभव और स्मृति एक साथ नहीं हो सकते। स्मृति जो है वो अनुभव के आधार पर होती है। तो ऐसी स्थिति में उनका स्मरण होता है। तो मनु कहते हैं कि बृहस्पति विचार करो, फिर ये स्मरण करता कौन है? ये तो कहीं नहीं गया। अगर वो ही नहीं है तो स्मरण करता कौन है? बस मूल बात यहां पर ये है पकड़ने की। ये जो स्मरण करता है ये वही है जो वहां था वो यहां है। ये तीनों कालों में समाप्त नहीं होता। एक तो इसकी सत्ता का प्रमाण ये है कि ये है। दूसरी बात लें, जैसे इंद्रियां अपने विषयों का ग्रहण करती हैं, वो स्वयं का ग्रहण नहीं कर पाती। आंख दूसरी वस्तु को देख सकती है, आंख स्वयं अपने को नहीं देख पाती। नाक बाहर की गंध ले सकती है, स्वयं को वो भी नहीं अनुभव कर पाती।
तो कहते हैं कि इंद्रियां स्वयं अपना जब नहीं कर पाती निरीक्षण, तो उससे पीछे वाले का कैसे कर पाएंगे। बहिर्मुखी हैं, बताया ना, ये बहिर्मुखी हैं, बुद्धि से लेकर के और यहां तक। बुद्धि में दोनों गुण होते हैं, वो अंतर्मुखी भी होता है, बहिर्मुखी भी होता है। मन स्थिर हो सकता है, अंतर्मुखी न भी हो तब भी चल जाएगा, लेकिन स्थिर। क्यों? यहां दो स्थितियां होती, बुद्धि की तरफ और इंद्रियों की तरफ। बड़ी पार्टी 10 इंद्रियों की तरफ चल दिया तो संसार मिलेगा, स्थिर हो गया तो फिर बुद्धि की तरफ आकर्षित हो जाएगा और फिर इधर चलेगा, तो परमात्मा की सिद्धि हो जाएगी। तो भगवान मनु कहते हैं कि महर्षि, जैसे इंद्रियां स्वयं अपने को नहीं देख पाती, पीछे को नहीं देख पाती हैं, मन उसके पीछे बुद्धि, इसी प्रकार से यहां जो स्थिति है, आंख को स्वयं को देखने के लिए आपको दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, शीशा चाहिए, तब अपनी आंख को आप देख सकते हैं, आंख को आंख देख सकती है, कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी स्थिति यह है कि कम से कम आंख को देखने के लिए आंख के बराबर वाला, शक्ति वाला कुछ चाहिए, उपकरण, उससे देखा जा सकता है इसको। जैसे कहते हैं कि पक्षियों को पकड़ने के लिए लोग, शिकारी लोग पहले बाज पालते थे, तो पक्षियों को पकड़ने के लिए पक्षी चाहिए, पशुओं को पकड़ने के लिए पशु की सहायता चाहिए, जैसे हाथी को पकड़ने के लिए हथनी या हाथी चाहिए। उसी तरीके से उस ज्ञेय वस्तु को, जिसको आप जानना चाहते हैं, परमात्म तत्व को जानने के लिए, उसी स्तर की वस्तु आपको चाहिए। बुद्धि, वो भी व्यवस्थित बुद्धि, निश्चित बुद्धि, और वो भी सात्विक बुद्धि, वो भी ज्ञान स्वरूप, उसके द्वारा ही उस परमात्मा को पकड़ा जा सकता है। मनु कहते हैं कि जैसे चंद्रमा आपने देखा होगा, उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं, पूर्णिमा को पूर्णता के दर्शन होते हैं, अमावस्या को जब उसके दर्शन नहीं होते हैं, क्या चंद्रमा कहीं समाप्त हो जाता है? नहीं होता ना, अगले दिन पुनः दर्शन देता है, ये सिद्ध करता है कि वो समाप्त नहीं होता है। इसी तरीके से आत्मा की स्थिति है कि शरीर समाप्त होने का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा समाप्त हो गई। देखने का एक साधन होना चाहिए, वो साधन होता है तब वो दिखलाई पड़ता है। जैसे चंद्रमा की कलाओं की प्रारंभ होता है और कलाएं घटते घटते समापन भी होता है, पर उससे चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा ही रहता है, प्रभाव केवल उसके बिंब में पड़ता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, पर बिंब समाप्त हो गया ऐसा नहीं होता। तो उसी प्रकार से जन्म मृत्यु और जो भी होता है इस शरीर का होता है,
उस शरीरी का नहीं होता। मनु कहते हैं कि जैसे व्यक्ति जब सो जाता है, यथा व्यक्तमिदं शेते स्वप्ने चरत चेतनम, इस शरीर तो जब सो जाता है तो वहां स्वप्ने चरत चेतनम, वो चेतन तत्व चलता है, विचरण करता है। ठीक उसी तरीके से मृत्यु के समय भी ये चेतन विचरण करता है। ज्ञान स्वरूप ये जीवात्मा जो है 17 तत्वों से युक्त हुआ, निकलकर एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, या फिर दूसरी स्थिति प्राप्त हो जाती है जहां आप कहते हैं कि गाढ़ निद्रा में व्यक्ति सो रहा है, सुषुप्ति अवस्था है, कोई स्वप्न नहीं, वो अवस्था होती है। तब कह सकते हैं कि अब उसके मन एकाग्र हो गया, बुद्धि शांत हो गई, तो न कहीं जाना न कहीं आना, वो अपने में स्थित हो जाता है। और जब वो अपने में स्थित हो जाता है तो महर्षि बृहस्पति को मनु बतला रहे हैं, जैसे शांत जल में व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख लेता है, ऐसे ही जब मन इंद्रियां शांत होकर के मन एकाग्र हो जाता है और बुद्धि जब स्थिर हो जाती है, तो वो अपने स्वरूप को फिर देख लेती है। यही साधन है उसका। अस्पर्शनम अश्रमानम अनास्वादम अदर्शनम अघ्राणम अवितर्कम च सत्वम प्रविशते परम। वो परमात्मा स्पर्श, श्रवण, रसना, दर्शन, सूंघने से, संकल्प विकल्प से रहित है, इसलिए केवल और केवल वहां बुद्धि कार्य करती है। जो वो भी जब विशुद्ध हो जाए, इंद्रियां शांत, मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर, तब उसका दर्शन होता है। इससे पहले नहीं हो सकता। जो लोग भागते घूमते हैं, और मनु जी कहते हैं नेन्द्रियर मनसा सिद्धि, अरे इंद्रियों से तो मन की सिद्धि नहीं हो सकती, वो मन को नहीं पकड़ सकती कि मन कहाँ है। जैसे अभी आपको बताया, ये जो बाहरी नेत्र इंद्रिय है आपकी, ये आंतरिक नेत्र इंद्रिय को पकड़ नहीं पाती। जिसे इंद्रिय कहते हैं, ये तो उपकरण है, ये तो शरीर है आपका, इसमें जो मशीन लगी थी, ये दूरबीन लगी है, ये मशीनरी है। कोई व्यक्ति अंदर दूसरा है जो इस मशीन के द्वारा, इस दूरबीन के द्वारा देख रहा है। वो देखने वाली आंख जो है वो इंद्रिय है। तो कहते हैं कि ये मन को ही नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म इससे भी है। न बुद्धिम बुध्यते मनः, और ये मन बुद्धि को नहीं देख सकता, जानता नहीं। क्यों? ये उसके नीचे आता है, ये भी पीछे नहीं जान सकता। न बुद्धिर बुध्यते व्यक्तम सूक्ष्म त्वेतानि पश्यति, और बुद्धि
परमात्मा को नहीं देख पाती जब तक वो अस्थिर उसमें रहती है, और परमात्मा इन सबको देखता है। इसके बाद में बृहस्पति जी ने पूछा है कि इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो भगवान मनु बताते हैं कि दुखोपघाते शारीरे, देखें आप प्राप्त करने का उपाय, इस मार्ग पर चलने का उपाय गंभीरता से सुने आप इसको। देव गुरु बृहस्पति हाथ जोड़ करके आज स्वयंभू मनु से, सम्राट से पूछ रहे हैं, गृहस्थ से पूछ रहे हैं, और वो बताते हैं कि महाराज इस प्रकार से होना चाहिए। ये हैं हमारे आदि पूर्वज भगवान मनु। देखें आप उनका अनुभव कि दुखोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते, जब अपने ऊपर किसी प्रकार का दुख आ पड़े, शारीरे मानसे वा, चाहे वो शरीर संबंधी हो और चाहे वो मन संबंधी हो, कष्ट दुख, यस्मिन न शक्यते कर्तुम यत्नः, यस्मिन न शक्यते कर्तुम यत्नः, और जिसके निवारण के लिए कोई प्रयत्न आपको दिखलाई न पड़ रहा हो, अशक्य हो जाए वो दुख, तो मनु जी कहते हैं फिर करना क्या चाहिए। तम नानुचिंतयेत, उसका चिंतन समाप्त कर देना चाहिए, फिर उस विषय में सोचना नहीं चाहिए। प्रथम अनुभव है आपका, ठीक है, ये हमारे शास्त्र की चीज है। भय सज्ज में दुखस्य, कहते हैं इस दुख की जो दवा है वो क्या है। यदि तन्नानुचिंतयेत, तो ये इसकी यही दवा है कि इसका चिंतन न करो, चिंतन करना समाप्त कर दो। चिंत्यमानम ही चाभ्येति भूयश्चापि प्रवर्तते, जितना आप इसका चिंतन करेंगे ये बढ़ता ही रहेगा, ये घट नहीं सकता। भूयश्चापि प्रवर्तते, जितना इसका चिंतन करेंगे कष्ट का उतना ये बढ़ता रहेगा, ये समापन नहीं हो सकता। कितनी साधारण बात कही है। खैर अनुभव में हो सकता है, आज की स्थिति है कि आपकी बात कैसे मान लें, कोई बाहरी व्यक्ति कह दे तो उसकी मान लेते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इसी का। यह बात एक वाक्य में शेक्सपियर ने अपने एक नाटक में, मुझे याद नहीं है, संभवतः 12th नाइट हो, उसमें उसने कहा है कि थिंग्स विदाउट रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। आप शब्दों को लीजिए उसको, थिंग्स विदाउट रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। ऐसी वस्तुएं जिनका कोई इलाज न हो, या ऐसी घटनाएं, ऐसे विचार, ऐसी कष्ट जिनका निवारण संभव न हो, शुड बी विदाउट रिगार्ड। उनको सम्मान मत दीजिए, उनका चिंतन मत कीजिए, छोड़ दीजिए, चलो यहां से ले लीजिए। तो कभी कभी याद आ जाता है कि अपने यहाँ की वो स्थिति है कि बाहरी आदमी कहे वो ठीक है, अपना शास्त्र कुछ नहीं कहता, इसमें कुछ है ही नहीं। आप देखें भीष्म पितामह जी ऋषिक दे रहे हैं, स्वयंभू मनु आज पूर्वज हमारे देवर्षि बृहस्पति को ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बृहस्पति जिस घटना
का निवारण करने में, जिस दुख का निवारण करने में तुम्हारी कोई शक्ति कार्य न करे, उसका चिंतन करना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। प्राज्ञा मानसम दुखम, ज्ञान से उस मानसिक दुख का निवारण कर दीजिए, बुद्धि से निवारण कर दीजिए, चिंतन बंद। हन्याच्छारीरम औषधि, शरीर का है कोई रोग तो दवा दीजिए, ठीक है। एतद् विज्ञान सामर्थ्यम न बालय समतामियात, बुद्धिमत्ता की बात यह है, शरीर की बीमारी है, दवा कीजिए। जो चिंतन की बीमारी है उसको छोड़ दीजिए, जिसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते उसका चिंतन समाप्त कर दीजिए। का व्यक्ति को यह करना चाहिए और मूर्खता नहीं दिखानी चाहिए, रोना नहीं चाहिए बालकों जैसे। अनित्यम यौवनम रूपम जीवितम द्रव्य संचय, संसार में सब कुछ अनित्य है, जवानी, रूप, जीवन भी, ये समझ लो आप। द्रव्य संचय, धन का इकट्ठा करना। आरोग्यम प्रिय संवासो, शरीर निरोग हो ये भी जरूरी नहीं है। प्रिय संवासो, अपना प्रिय सदैव पास में रहे ये भी निश्चित नहीं है। ग्रज्ये तत्र न पंडिता, इसका लालच उस बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, आसक्त ही न हो उधर। जो आपत्ति इस पूरे देश पर पड़े एक साथ, का उसके भी लिए भी रोने की जरूरत नहीं है। उपाय अगर दिखाई दे तो शोक व्यक्त न करे और उसको टालने का प्रयास करे, प्रयत्न करना चाहिए। देश के ऊपर आपत्ति आने पर अकेला बैठ के रोना नहीं चाहिए, सब लोगों को मिलकर के उसको टालने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। संसार में जब तक आप रहेंगे यहां सुख नहीं है, यहां दुख ज्यादा है। इस कारण से ये उपाय बताए गए। मनु जी कहते हैं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही दुख है, और इसी में जब व्यक्ति लिप्त हो जाता है तो दुख उठाते हुए ही मरता है। विषयों के भोग में दुख है, विषयों के उपार्जन में दुख है, उनकी रक्षा में दुख है, और एक दिन छूट जाएंगे तब भी दुख होगा, तो उनकी काहे की चिंता करनी। आया है सो जाएगा, जो आने वाला है वो जाता जरूर है, तो उसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अव्यक्तस्येह विज्ञाने नास्ति तुल्यम निदर्शनम। बृहस्पति, जो तुमने पूछा है उस विषय को बताने के लिए वाणी पर्याप्त नहीं है, वाणी पर्याप्त नहीं है। क्यों? वाणी का विषय ही नहीं है। वाणी जो आ रही है वो इंद्रिय से आ रही है, शब्द जो उत्पन्न हो रहा है वो इस यंत्र से निकल रहा है, उसकी गति, वाणी का व्यापार वहां पहुंचता ही नहीं है। वाणी पहली बात तो मन के पास तक ही नहीं पहुंचती, ये तो आगे जाती है, पीछे इसकी गति होती नहीं। उत्पत्ति, जहां कारण से कार्य होता है, कार्य से कारण नहीं होता, तो पीछे कैसे जाएगा? वो तो कार्य कारण में ही समाहित हो जाएगा, उसकी गति पीछे रहेगी ही नहीं।
तो कैसे जान सकती है कि मन क्या है वाणी? जब मन को नहीं जान सकती तो परमात्मा को जानने का या परमात्मा को बताने का उसके पास साधन क्या है? इसीलिए कह देते हैं कि कोई वर्णन कर ही नहीं सकता उसको, सीधे बात है। जिसका पदचिन्ह कहीं नहीं है तो उस वस्तु का को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? जैसे कल बताया था, आकाश मार्ग में चिड़ियां उड़ती हैं, पदचिन्ह नहीं। मछली जल में चली जाती है, उसका कोई निशान नहीं बनता है। तो ये तो इससे भी सूक्ष्म है, तो कैसे चिंतन हो सकता है उसका? तो प्राप्त करने का तरीका यह है, बृहस्पति जी भगवान मनु कह रहे हैं कि तपस्या करो, और तर्क लगाने से यहां काम नहीं चलता। इसमें तर्क काम नहीं करते। प्रत्यक्ष का ये इंद्रियां अनुभव कर लेती हैं। जो परोक्ष है उसका अनुमान अनुमान से होता है। अनुमान शब्द वही है, उसका ज्ञान। जो अप्रत्यक्ष है, परोक्ष वस्तु है, उसका ज्ञान अनुमान से होता है। केवल एक ही प्रमाण है, उसका अनुमान से ज्ञान होता है। तो तपस्या करो, अनुमान, और ये सब करने के लिए आपको इंद्रिय दमन करना होगा, मनोनिग्रह करना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। प्रारंभ तो कर्म से ही होगा, क्योंकि शरीर पाया है तो कर्म होंगे। कर्मों की सूक्ष्मता करते चलेंगे तो सकाम से निष्काम कर्म की ओर बढ़ेंगे, निष्काम कर्म से हम बुद्धि की तरफ चलेंगे, वहां मन एकाग्र करेंगे, बुद्धि स्वच्छ करेंगे, तब चिंतन चलेगा, तब अनुमान। इस सीढ़ी से चलते हुए तब उस तत्व का अनुभव होगा। इस प्रकार से महर्षि बृहस्पति को महाराज मनु बतला रहे हैं कि बृहस्पति ये मार्ग है इधर से। तो सबका मूल तत्व यहां यह है कि धर्म, अपने कर्तव्य, इनका पालन करो। धर्म करने से कल्याण होता है, अधर्म करने से मनुष्य का अकल्याण होता है, विनाश होता है। आप समझ लीजिए, आवागमन में पड़े रहना विनाश ही होता है। तो विषय में जो लगा रहता है, भोग में जो लगा रहता है, उसको इस वस्तु की प्राप्ति होती है। और जो विरक्त हो जाता है, जो संपूर्ण को त्याग करके अपने मूल स्थान की ओर चल देता है, उसे ही उसकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार से महाराज ने निरूपण किया परमात्मा तत्व का, और कहा बृहस्पति इसको ऐसे प्राप्त करते हैं। इसके बाद में विष्णु जी ने कहा, तो ये स्थिति रही ऋषि तुम्हारे प्रश्न की कि तत्व क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, और क्या सुनना चाहते हो? तो बृहस्पति जी महाराज ऋषि पितामह से पूछते हैं कि पितामह, हमने तो ये जाना है और समझा है और सुना है कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण परात्पर ब्रह्म हैं। इनके विषय में और बताएं आप मुझे, ये कैसे हैं? तो भीष्म पितामह जी भगवान कृष्ण का उस पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म के रूप में वर्णन करते हैं, नारायण स्वरूप का, जहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई का, वहां से लेकर के समस्त आपके सामने तक ये बैठे हुए हैं। यह इनकी स्थिति है, वही जो परमात्मा के संबंध में बताई हैं, वो यहाँ पर स्थूल सृष्टि के रूप में बताई हैं।
नारायण से, नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से संपूर्ण सृष्टि की स्थिति बताई है। कहा सबके मूल स्रोत यही भगवान परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार से उनको बताया। पूर्ण सृष्टि का वर्णन करके और उसके बाद में फिर प्रश्न किया ऋषि ने कि महाराज, जो इनको प्राप्त करने का साधन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? फिर पितामह कहते हैं कि तुम्हें तो प्राप्त हो ही गए, फिर भी तुमने प्रश्न किया है तो मैं सुनाता हूं। भगवान ने स्वयं नारद जी को उपदेश किया है कि मैं कैसे प्राप्त होता हूं। और यहां पर अध्याय 209 में अनुस्मृति नामक स्तोत्र दिया गया है, जिसके द्वारा नारद जी ने भगवान की प्रार्थना की है, वराह स्वरूप की। भगवान वाराह ने नारद जी को मंत्र दिया है। प्रथम कहा कि जो इस मंत्र का जप करता है वही 12 अक्षर मंत्र है जो श्रीमद् भागवत में नारद जी ने ध्रुव जी को दिया है। उस मंत्र का जो जप करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। तो वही प्राप्त करके फिर यहां पर भगवान नारद ने स्तुति की है। ये स्तोत्र अनुस्मृति स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। गीता प्रेस वाला छपा हुआ अलग से भी मिल जाता है। बहुत अच्छा स्तोत्र है और इसका अगर अंतिम समय में किसी को सुना दिया जाए, वो इस पर चिंतन भी कर ले। चिंतन करना चाहिए अंतिम अवस्था में, जब ये जान ले कि अब शरीर किसी भी समय छूट सकता है, तो इसका चिंतन, इसको पढ़ना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। उसका सदैव कल्याण होगा, भगवान की महती अनुकंपा होगी, उसका आवागमन से उसकी मुक्ति हो जाएगी। इससे अधिक और क्या कह सकते हैं। यहाँ पर 209वें अध्याय में हम आज के इस प्रसंग की पूर्ति करते हैं। शेष प्रसंग आपको फिर कल सुनाएंगे। बोलिए भीष्म जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते